भारत ऐसा रह पाया? क्या था हमारे सपनों का भारत? इसी की प्रस्तुति कर रहे हैं जेएसएल के एम्प्लॉइज। मेरे सपनों का भारत। आज आजादी को पूरे 76 वर्ष हो गए, फिर भी क्या हम वास्तव में आजाद हैं? क्या हम उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपने को पूरा करने में अपना कुछ योगदान दे पाए? आज जब हम आजादी की बात कर रहे हैं तो क्या है ये आजादी? क्या वो आजादी जिसमें गरीब, भूखा, असहाय एक एक रोटी का मोहताज है, या फिर वो आजादी जिसमें लाखों गरीब किसान कर्ज तले दबकर आत्महत्या कर रहे हैं? आइए इस आजादी को गरीब किसान के नजरिए से भी देखते हैं। अरे रामू, घर पर है क्या? आइए आइए जमींदार साहब, बैठिए। रामू, तुमने जो मुझसे कर्ज लिया है वह अभी तक वापस नहीं किया है। इस बार दे देंगे जमींदार साहब, इस बार दे देंगे जमींदार साहब। देख रामू, कान खोल कर सुन ले, दोबारा जब आऊंगा अपना कर्ज लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारा सारा फसल काट लूंगा। इस बार दे देंगे जमींदार साहब, दे देंगे जमींदार साहब। ठीक है, चलता हूँ, चलता हूँ। क्या हुआ भाई? क्या बात है भैया? क्या बताऊं भाई साहब, मेरी तो सारे फसल ही बाढ़ से बर्बाद हो गई भैया। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं भी बर्बाद हो गया भैया, अब मैं क्या करूं? अभी मैंने बेटी की शादी रखी है, ये कैसी आजादी है? किसान है आज भी गुलाम है, कहीं प्रजा का, कहीं जमींदार का। रोटी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ खाने को कुछ नसीब नहीं होता, सर ढकने के लिए तिरपाल नहीं। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी? आजादी नहीं है खाने की, आजादी नहीं है खाने की, आजादी नहीं कुछ करने की, जीना तो बहुत दूर की बात है। आजादी नहीं है मरने की, आजादी नहीं है मरने की, आजादी नहीं है मरने की। इस आजादी में महंगाई ने भी लोगों का जीना कठिन कर दिया है। लोगों के लिए जरूरत की चीजें भी खरीदना मुश्किल हो गया है। इस आजादी में गरीब मजबूर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आइए एक सरकारी दफ्तर में चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, कहो किस काम से आए हो? साहब, मेरे घर का बिजली का मीटर अभी तक नहीं लगा है, जबकि मेरे पड़ोसी रघुनाथ का मीटर कब क्या लग चुका। मैंने रघुनाथ से पहले अर्जी दी थी। अरे भाई, उसकी फाइल पर वजन जो रखा था वो वजन तुम्हारी फाइल पर नहीं था, तो तुम्हारा काम कैसे होता? साहब, फाइल का वजन का मतलब मैं समझा नहीं साहब। बाहर टोपी वाला बैठा है, जाओ, वो तुम्हें सब समझा देगा। अरे भाई, फाइल का वजन का मतलब क्या होता है? अरे भाई, हमारे क्षेत्र को नजदीकी हो इसलिए बता देता हूँ।
फाइल पर कुछ माल पानी रख दोगे तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। अच्छा, तो अब सब यह फाइल के वजन का मतलब, अब मुझे विश्वास हो गया मेरा काम हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आजादी के इतने वर्षों बाद भी गरीब मजबूर है, महंगाई अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है, गरीब दाने दाने का मोहताज है। आइए इन दो सखियों की भी बातें सुनते हैं। नेहा, क्या बात, आज इतनी लेट कैसे? क्या करूं अंकिता, आज मेरी स्कूटी का पेट्रोल अचानक ही खत्म हो गया, जिस वजह से मुझे इतनी दूर पैदल चलकर आना पड़ा और मैं लेट हो गई। नेहा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाँ अंकिता, थोड़े से सामान लेने में कितने रुपए खर्च हो गए, कितने रुपए तो पेन कॉपी लेने में खर्च हो गए, और मेरी पढ़ाई में भी इतना खर्चा हो जाता है कि कुछ और खर्चा करने की हिम्मत ही नहीं होती। वो तो है ही, बाहर जाएंगे पेट्रोल डीजल तो लगेगा ही। हमारे माता पिता तो दोनों कमाते हैं, जरा सोचो जिनके घर में केवल एक ही कमाता है उनका क्या हाल होता होगा। सही बात है नेहा। आइए अब एक नजर डालते हैं यहाँ की राजनीति पर और देखते हैं उन महापुरुषों के सपने को पूरा करने में यहाँ के राजनेताओं ने कितनी अपनी भूमिका निभाई है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार नमस्कार। बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। आप सभी को पता ही ना होगा कि हम सब यहाँ क्यों आए हैं। अरे भाई, विधानसभा का चुनाव सर पर आ गया जो, और हमारे सरकार ने इतने सराहनीय कार्य किए हैं, इतने सराहनीय कार्य किए हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊं। भाइयों, हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली दी। नेताजी नेताजी, आपके माइक में आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है कि बिजली चली गई है। अरे जल्दी करो, जनरेटर चलाओ। और सुनिए भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करवाई, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करवाई, क्षेत्रों में शौचालय दिए, नाले दिए। और भाइयों, हमारी पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया। हमारी पार्टी ने, विपक्ष पार्टियां कहती हैं कि हमारी पार्टी ने कुछ ना किया। अरे भाई, हम हनुमान जी थोड़ी ना है जो कि सीना चीर के दिखा दें। और भाइयों, हमारी पार्टी ने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को शिक्षा दी है। नेताजी नेताजी, ठहरो भाई, ठहरो, कहाँ जाना है? नेताजी से मिलना है। ये कोई मिलने का टाइम हो? मैं गरीब आदमी हूँ, नेताजी से मिलना बहुत जरूरी है। अरे आने दो, अपना ही आदमी है, आने दो। नेताजी नेताजी प्रणाम। नमस्कार। नेताजी, आप मेरे बेटे के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म पर साइन करने का वादा किए थे। मैं गरीब आदमी हूँ। अरे हमारा वो स्टाम्प का। धन्यवाद नेताजी। और भाइयों बहनों, हमारी पार्टी ने गांव में विदेशों जैसी सड़कें बनवाई हैं। अब गाड़ी फर से आती है और फुर से जाती है। नेताजी नेताजी, अभी अभी खबर आई है, सड़क पर एम्बुलेंस जा रही, खड्डा हो तो पलट गया। जल्दी करो, जल्दी करो, वाला भी डंडा लेकर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, चुनाव चिन्ह अंगूठा है,
इसी पर वोट दीजिएगा। अब हम चलते हैं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो देखा आपने, यहाँ के राजनेताओं ने उन शहीदों और महापुरुषों के सपने को पूरा करने में कैसी अपनी भूमिका निभाई है। आज जब हमारे देश में, समाज में ऐसी दशा है, ऐसी समस्याएं देखकर मेरा मन द्रवित हो जाता है। मुझे लगता है उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपनों पर पानी फिर जाएगा। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का, कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का। चारों तरफ भ्रष्टाचार और नकारात्मकता ही नकारात्मकता विद्यमान है। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का, कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का, कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का। ऐसा नहीं है मित्र। जब देश में चारों ओर नकारात्मकता समस्या विद्यमान है, तो वहीं दूसरी ओर इसका समाधान भी उपलब्ध है। मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने का हिम्मत रखते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आपकी कल की सफलता, आज की जीत और आने वाली कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही मुकाम है, और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में और फिर अमल में, और इस सोच को सही दिशा देने का काम हो भी रहा है। देश में चारों तरफ तरक्की ही तरक्की हो रही है। सड़कों का जाल बिछ रहा है। जहां हम अनाज पहले बाहर से मंगवाते थे, अब हम दूसरे देशों की भूख मिटा रहे हैं। देश में लोग बिना दवाइयों के मर जाते थे, अब हम दूसरे देशों में दवाइयां भेज रहे हैं। और तो और हमारा देश चांद तक जा पहुंचा है और मंगल पर जाने की तैयारी है। देश में बड़े बड़े उद्योग लग गए हैं। हवाई जहाज से लेकर हर वस्तु देश में बनती है। स्टील उद्योग में हम आत्मनिर्भर हैं। हिसार का हमारा जिंदल ग्रुप, विशेषकर जिंदल स्टेनलेस स्टील, उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। बस अब हमें ज्योति जगानी है शिक्षा की, लड़ना है आतंकवाद के खिलाफ, कदम बढ़ाने हैं स्वच्छता की ओर, मिटाना है भ्रष्टाचार को। क्या हम सब इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। क्या हम इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। हो गई है पीड़, पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आता है।